सबसे पहले मैं हार्दिक स्वागत करूंगा हमारे किसान भाई और बहनों का। इनके बीच इतना उत्साह था कि उस चीज़ को देख के मैं हम्बल हुआ। हमें पता है आप लोग रात को 2 बजे से तैयार होके 3 बजे बस पकड़ के इस सभाघर में आए हैं। इसके लिए मैं रियली आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मंच में विराजमान सारे अतिथि से मैं ये क्षमा मांगूंगा। मैं हमेशा ऑडियंस का पहले वेलकम करता हूँ, बाद में स्टेज में विराजमान अतिथियों की स्वागत करता हूँ। आई डोंट थिंक इट विल बी आउट ऑफ प्लेस टू मेंशन, एक बार मैं अमिताभ बच्चन जी का इंटरव्यू के लिए गया था। हमने पूछा आप तो सुपरस्टार है, बोला नहीं। आशीर्वाद से उन्होंने मेरे को बालकनी तक ले गया, बोला इनको देखो ये हमारे सुपरस्टार है, इनके लिए मैं अमिताभ बच्चन हूं। मंच में विराजमान प्रोफेसर रामबदन सिंह का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, पद्म भूषण। आईसीआर के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर हिमांशु पाठक, डीआर के सेक्रेटरी, मैं इनका हार्दिक स्वागत करता हूं आउटलुक ओवर की तरफ से। महिंद्रा एंड महिंद्रा स्वराज डिवीजन के ट्रैक्टर के सीईओ श्री हरीश चावन जी, उनको भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। महिंद्रा डिवीजन के मार्केटिंग एंड सेल्स स्वराज डिवीजन के हेड श्री राजीव रेलन जी, उनको भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं आउटलुक की तरफ से। साकार भारती के नेशनल प्रेसिडेंट और हमारे प्रमुख मित्र डीएन ठाकुर जी को भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे एडिटर श्रीमती सुचेतना रे को भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको सुन के भी अच्छा लगेगा, मेरे को भी खुशी हो रहा है। ये कार्यक्रम अपने 5वें साल में पदार्पण कर रहे हैं। इट वॉज अ वेरी हम्बल बिगिनिंग, बट स्वराज का काफ़ी महत्वपूर्ण सहयोग रहा हमारे साथ। और इस संदर्भ में मैं जितने भी यूनियन मिनिस्टर आए हैं एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर में, राधा मोहन सिंह जी, फिर तोमर साहब, फिर अर्जुन मुंडा साहब भी फंक्शन नहीं हो पाया कुछ कारण से, लेकिन उन्होंने भी काफ़ी सहयोग दिया था, काफ़ी उत्साह दिया था। और शिवराज सिंह जी का तो बात ही नहीं है, ही इज़ अ सीजन्ड पॉलिटिशियन, ही हैज़ बीन इन चीफ मिनिस्टर रह चुके 20 साल। तो मैं इन सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और शुक्रगुजार हूं आउटलुक के तरफ से। फार्मर्स मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के जितने भी सीनियर पदाधिकारी ऑफिसर्स हैं, मैं उनको भी हार्दिक अभिनंदन देता हूं हमको यहाँ तक ले आने के लिए। खास तौर से आईसीआर, हिमांशु साहब से पहले भी महापात्र साहब थे, उन्होंने भी हमें काफ़ी एंथुजियाज्म उत्साह दिया था। और मेरा बोलने का ज़्यादा आदत है, तो ये ना बोल के मैं जा नहीं सकता। हमारे सीईओ साहब के मन में, इंद्रनील रॉय साहब, उनके मन में काफ़ी दिन से ये चीज़ था कि मेन लाइन मीडिया, मुख्य जो मीडिया है, चाहे न्यूज़पेपर कह लीजिए, मैं स्पेशलाइज्ड कृषि के मैगजीन्स की बात नहीं कर रहा हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया हो, हिंदुस्तान टाइम्स हो, आउटलुक हो, ये मुख्य धारा के मीडिया है। इन मुख्य धारा का मीडिया में कृषि को इतना प्राथमिकता नहीं दिया जाता है। ये टिप्पणी मैं आउटलुक के पब्लिशर के नाते नहीं, एज ए जर्नलिस्ट, एज ए प्रोफेशनल, ये टिप्पणी मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो सभा है, ये सभा बहुत चेंज लाए हैं, क्रांतिकारी चेंज लाए हैं, जो हम देख रहे हैं। ठाकुर साहब को पता है, और आने वाले 10 साल अगर हम इसको चलाएं, आपको भी पता लग जाएगा। तो
मेन लाइन मीडिया में इंद्रनील सर का हमेशा ये था कि एक हमें कुछ करना चाहिए जो कृषि, क्योंकि कृषि से जुड़ा हुआ मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अगर आप देखेंगे भारत का, वो कृषि में है। सबसे दुख भरी बात यह है, ये मेरा निजी मंतव्य है, निजी ओपिनियन है, एक डॉक्टर का बेटा या डॉक्टर का बेटी संतान वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, जर्नलिस्ट का संतान वो भी जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, कोई ब्यूरोक्रेट हो उनका संतान भी ब्यूरोक्रेट बनना चाहते हैं। लेकिन मैं दुख के साथ ये कह रहा हूँ, ये मेरा निजी अनुभव है, किसान के बेटा आज किसान नहीं बनना चाह रहे हैं। और ये हमको लगता है हमारे देश का बहुत बड़ा एक एरिया है जिसको सबको मिलके इसको फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि मैं जब कृषि के ज़्यादा तो बाहर नहीं गया, मैं एक आध जगह में गया यूरोप और अमेरिका में, वहाँ पे किसान बड़े प्राउड हैं, वो चाहते हैं उनके पीढ़ी, नेक्स्ट पीढ़ी वो किसान में, वो खेती में ही लगे रहे। ये भारत में नहीं है और ये एक टाइम बॉम्ब है। इसको हमें सबको मिलके हमें इसको कोई एक रास्ता निकालना पड़ेगा। इसीलिए हम ये इनोवेशन, क्योंकि आगे अगर आपको बढ़ना है इनोवेशन के ज़रिए ही आप आगे बढ़ेंगे। क्योंकि क्लाइमेट चेंज का भी प्रभाव आ रहा है, हर जगह में उत्पादन कम होता चला जा रहा है। तो ये फंक्शन हम जो कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आज के सभा में थोड़ा इंटरैक्टिव सेशन हो, बड़े बड़े मॉडरेटर्स भी हैं, ऐसा ना हो कि स्टेज से ही भाषण हो, वहाँ से भी कोई फीडबैक आए और इस तरह से एक चर्चा करके हम कोई नतीजे में पहुँचे। थैंक यू वेरी मच। और मैं उम्मीद करता हूँ एक बहुत अच्छा कार्यक्रम होंगे। 2 बजे तक मंत्री जी का आने का है, तो जैसे जैसे होगा हम आपको बताते चले जाएंगे।